नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा की। लेकिन श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को आखिर दरिद्रता का श्राप किसने दिया, इसी विषय पर आधारित है ये कहानी। नंगे पैर सुध-बुध खोए तीनों लोकों के स्वामी दौड़े चले जा रहे थे। पीछे पीछे उनकी पत्नी रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कलिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, लक्ष्मणा और भद्रा भी पागलों सी दौड़ रही हैं। ये कौन आ गया जिसके लिए भगवानों के भगवान दौड़ रहे हैं? मंत्री, सेनापति, द्वारपाल सबके सब जड़ होकर खड़े हैं। ऊपर से ब्रह्मा जी, कैलाशपति शिव, बृहस्पति, देवराज इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, शनि सबकी चाल रुक गई। पशु पक्षी, सारे नगर और गांव सबके सब थम गए। खुद भाग्य विधाता जो माया के रचिता हैं, प्रेम के वशीभूत होकर अश्रु बहाते हुए दौड़ रहे हैं। क्योंकि महल के द्वार से फटे हाल वस्त्र में भगवा वस्त्र धारे सुदामा जी लौट रहे हैं। उनके पैरों में बिवाई पड़ी थी, कमर भी झुकी जा रही थी, मानो गरीबी ने उनके देह को भी दरिद्रता से भर दिया हो। सखा, मेरे सखा, कहते दौड़ते हुए श्री कृष्ण उस गरीब ब्राह्मण के गले जा लगे। पल, क्षण, घड़ियां बीतती रहीं। अश्रुओं की बारिश में भीगे दोनों मित्र एक दूसरे के गले लगे रहे। उधर देवगण, गंधर्व, मनुष्य, पशु पक्षी सब मंत्रमुग्ध से प्रेम के इस पावन मिलन को देखते रहे। रुक्मणी के पुकारने पर भगवान को स्मरण हुआ कि सुदामा को अंदर लेकर जाना चाहिए। सुदामा के दोनों पैरों को धोते हुए, प्रेम से अश्रुधारा गिराते हुए श्री कृष्ण बार बार मेरे सखा, ओ मेरे सखा, बस यही पुकारते रहे। जब सुदामा की खूब सेवा हो गई तो श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सखा, मेरे लिए भाभी जी ने क्या भेजा है? संकोच के मारे सुदामा चावल की पोटली को छुपाने का प्रयास करने लगे और मदन मुरारी ने मुस्कुराते हुए उनसे वो पोटली छीन ली। बड़े ही भाव से श्री कृष्ण ने पोटली से पहली मुट्ठी भरकर खाई और सारे स्वर्ग का वैभव सुदामा के नाम कर दिया। जब दूसरी मुट्ठी चावल में पृथ्वी की सारी संपदा सुदामा के नाम कर दी और तीसरी मुट्ठी भर के जैसे ही चावल खाने लगे, स्वयं लक्ष्मणी रुक्मणी जी ने उन्हें रोक लिया। प्रभु, वैकुंठ तो रहने दीजिए। रुक्मणी ने पूछा कि कृष्ण का मित्र इतना दरिद्र कैसे? तब भगवान ने इसके पीछे की कथा बताई कि एक बार की बात है, जब 5 दिन से भूखी एक ब्राह्मणी को भिक्षा में 3 मुट्ठी चने मिले तो उसने उसे पोटली में बांधकर अपने सिरहाने रख दिया कि स्नान ध्यान के बाद ग्रहण करूंगी। पर जब एक चोर उस पोटली को चुराकर दौड़ गया तो ब्राह्मणी ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर लोगों ने चोर का पीछा किया। लोगों के पीछा करने पर डर के मारे चोर चने की पोटली को संदीपनी ऋषि के आश्रम में गिरा गया। उधर भूखी ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जो ये चने खाएगा दरिद्र हो जाएगा। गुरु माता ने वही पोटली श्री कृष्ण और सुदामा को पकड़ाई कि जब जंगल से लकड़ी लाने जाओ और वहां भूख लगे तो ये खा लेना। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे। पोटली हाथ में लेते ही सारा रहस्य जान गए और सारे चने स्वयं खा गए। गुरु माँ की आज्ञा भी रह गई और मित्र कृष्ण को भी उन्होंने बचा लिया। लेकिन वे भूल गए कि यदि वे ब्रह्म ज्ञानी हैं तो कृष्ण स्वयं नारायण हैं। सुदामा मित्र से विदा लेकर अपने घर गए तो देखा झोंपड़ी की जगह महल खड़ा है और गरीब ब्राह्मणी रानी बनी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। एक ने मित्रता में मित्र के कष्ट ले लिए तो दूजे ने सारे कष्ट हर लिए। मित्रता भावों के वश है, प्रेम के वश है। धन संपदा तो आती जाती रहेगी पर प्रेम स्थायी रहेगा। इसलिए आज भी कहा जाता है कि दोस्ती हो तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण जी।